जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में आलोचना विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं आज की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, जहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपके लिए यहाँ पर बता दें कि हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय जो भी परचेस करना चाहते हैं 215 टेस्ट सीरीज इसमें आपके लिए मिलेंगी और 299 रुपये में आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं। अलग अलग कवियों का अलग अलग जीवन परिचय जो है आपके लिए क्रमबद्ध मिलेगा। 47 इसमें प्रश्न होंगे और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर खालिस्तान के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। रिक्त स्थान पर सही विकल्प है। आपके लिए यहाँ पर रिक्त स्थान पर सही विकल्प बताना है। क्या होगा सही राइट आंसर? ये जो है रिक्त स्थान बनना है आपके लिए। यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? शिल्प बोध, भाषा बोध, काव्य बोध या फिर सौंदर्य बोध? कल्पना जी, तनु जी, लवली जी, आशीष जी, क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 51 है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा। सौंदर्य बोध आप सभी का सही राइट आंसर होगा। सौंदर्य बोध आप सभी का विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 52वां क्वेश्चन है, नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, बताइएगा। नंद दुलारे वाजपेयी जो कि सौष्ठववादी आलोचक कहे जाते हैं और इनकी यहाँ पर कृतियां दी गई हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही राइट आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा? सरोज जी, 52वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 52 विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। प्रकीर्णिका ये जो है इसका प्रकाशन माना जाता है 1965 ईस्वी। नई कविता जो नई कविता है 1976 ईस्वी और रस सिद्धांत 1977 ईस्वी और रीति और शैली 1979 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन माना जाता है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार विकल्प नंबर 1 कंचन जी, रामेंद्र जी सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है, समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता के लेखक इनमें से कौन है, बताइए। समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 53वां क्वेश्चन है निशा जी और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 53 में विकल्प नंबर जो यहाँ पर दिया गया है बी भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता के लेखक माने जाते हैं कौन? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। 54वां क्वेश्चन है आपके लिए और विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा और विकल्प आपके क्या हैं, ये रही। इन 3 विकल्प में से ही बता दीजिएगा कौन सा विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की यहाँ पर रचनाएं कृतियां दी गई हैं और 54वां क्वेश्चन है तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी माना जाता है। आधुनिक साहित्य 1950। नया साहित्य का प्रकाशन जो है नया साहित्य और नए प्रश्न का प्रकाशन माना जाता है 1955 ईस्वी। इस प्रकार विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। आशीष जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला
क्वेश्चन है, रीतिकाल कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया है? बताइए। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त घोषित किया है भारतेंदु ने, या फिर निराला ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 55 में जो सी है डॉक्टर नगेंद्र भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अनीता जी, डॉक्टर नगेंद्र जो है इन्होंने रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त घोषित किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर देखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है? ये आपके लिए बताना है। सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, या कालिदास की लालित्य योजना? 56वां क्वेश्चन है और 56 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग चयन कीजिएगा। मुनीश जी और यहाँ पर बिंदु जी, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बताना प्रथम आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है? 56 में आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। सुर साहित्य आप सभी का सही राइट आंसर है, सुर साहित्य होगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 57वां क्वेश्चन है, प्रसाद साहित्य का अधिकारी, प्रवक्ता, आलोचक इनमें से कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 57 पूछा गया है, प्रसाद साहित्य का अधिकारी, प्रवक्ता, आलोचक इनमें से कौन है? मुक्तिबोध है, शांति प्रिय द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी हैं? शिल्पा जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है 57 में विकल्प नंबर डी यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने अभी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है वह युग्म आपके लिए बताना है, चयन करना है। प्रियंका जी क्या होगा राइट आंसर? आलोचना की आस्था रामचंद्र शुक्ल, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, सूर्य साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति और परंपरा। 58 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर कि इनमें से एक युग्म सम्मिलित नहीं है, वह कौन सा है? तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है। आलोचक की आस्था डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है, ये शुक्ल जी की रचना नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है आलोचक की आस्था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर भी आपके लिए नहीं बताना है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर नगेंद्र, आलोचक के मुख से डॉक्टर नामवर सिंह, या साहित्य सर्जना ईला चंद जोशी? क्वेश्चन नंबर 59 है और विकल्प नंबर आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। निराला की साहित्य साधना ये वाला जो विकल्प है सही राइट आंसर होगा। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं मानी जाती है, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है, निराला की साहित्य साधना। तो विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 60वां क्वेश्चन है, हिंदी का पथिकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? तो हिंदी का पथिकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 60 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर लगा दीजिएगा 60 में, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आप सभी का सही राइट आंसर है। पथिकृत आचार्य कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उसका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका 61 पूछा गया है,
कि आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा। मध्यम आप सभी का सही राइट आंसर होगा, डॉक्टर नीता जी और नेहा जी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रसाभास को रस की मध्यम कोटि माना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक इनमें से कौन है? 62 में आपके लिए बताना, डॉक्टर नामवार से हैं, मुक्तिबोध है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, अज्ञेय हैं। 62 का चयन कीजिएगा सही राइट आंसर। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या है कि रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 62 में विकल्प नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का सही आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है विकल्प नंबर सी। आलोचना विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा हैं, ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, महादेव वर्मा ने या सुमित्रा नंदन पंत ने? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र रस चेता और रस दृष्टा है, ये किसने कहा है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 63 में डी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का विकल्प नंबर 4 जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर, जिन्होंने भी डी चयन किया है सही आंसर होगा। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? बताइएगा 64 में। इन दोनों विकल्प में से बताना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 64 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही राइट आंसर? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? तो 64 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती है, ये किसने कहा है? बताइए। रीमा जी, पिंकी जी, पार्वती जी, क्या होगा सही राइट आंसर? कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, नागार्जुन ने, अज्ञेय ने या फिर रामविलास शर्मा ने? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 65 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। विकल्प नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है, अरस्तु का काव्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन माने जाते हैं? 66 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है राजीव जी। अरस्तु का काव्य शास्त्र ये आलोचनात्मक कृति मानी जाती है और इसके लेखक की बात करें तो 66 में आपका सी राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी की ये जो है रचना मानी जाती है, आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मुनेश जी बिल्कुल, ये जो है क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन आपके लिए याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपके लिए चयन करना है, नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? 67 में आपके लिए चयन करना है, अज्ञेय है, मुक्तिबोध है या फिर अशोक वाजपेयी है या डॉक्टर नगेंद्र हैं? नई समीक्षा नए संदर्भ 67वां क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? क्या होगा सही राइट आंसर? ये आलोचनात्मक कृति है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। 67 में डी यानी कि डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है, नई समीक्षा नए संदर्भ।
बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बताइए, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही राइट आंसर है ये 68 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1938 माना जाता है और आधुनिक हिंदी नाटक इसका प्रकाशन जो है 1940 माना जाता है और विचार और अनुभूति का प्रकाशन जो है 1949 माना जाता है। तो ये वाला जो विकल्प है आपका वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचना कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। शांति प्रिय द्विवेदी, तो बताइएगा कौन सा विकल्प है सही राइट आंसर लगाते हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचना कृतियां यहाँ पर दी गई हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 69 में विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। हमारे साहित्य निर्माता 1934 इसका प्रकाशन माना जाता है। कवि और काव्य 1936 इसका प्रकाशन माना जाता है और साहित्यिकी इसका प्रकाशन 1938 माना जाता है। तो इस प्रकार जो है शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां दी गई हैं जिनका अनुक्रम इस प्रकार होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना, ये तो सभी से बन जाएगा, बताइए। 70 का सही राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल या देवराज, डॉक्टर नगेंद्र या फिर ईलाचंद जोशी। 70 में आप सभी को चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना मानी जाती है, दीपक जी और मनीषा जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि रचना तो मानी जाती है किनकी, डॉक्टर नगेंद्र जी की। साहित्यिक अध्ययन कई बार पूछी गई महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र। बहुत सारे लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया है, आलोचना कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है। 2 खंडों में, 3, 4 या फिर 5 खंडों में। 71 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है। 71 में अशोक जी क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है, तो सभी लोग बता रहे हैं कि 71 में विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर लगा दीजिएगा। ये 3 खंडों में जो है प्रकाशित हुई है निराला की साहित्य साधना। आलोचनात्मक कृति मानी जाती है जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। ईलाचंद जोशी की आलोचनात्मक कृतियां यहाँ पर दी गई हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बताइए। प्रकाशन वर्ष अगर आपके लिए याद है तो कमेंट में लिखते जाइएगा। ये ईलाचंद जोशी जो है उन्हीं की रचनाएं यहाँ पर कृतियां दी गई हैं, आलोचनात्मक रचनाएं। और सही अनुक्रम में आपका विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, साहित्य सर्जना। साहित्य सर्जना 1940 इसका प्रकाशन है। विवेचना 1943 और विश्लेषण 1954 और देखा परखा 57 इसका जो है 1957 इसका प्रकाशन माना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक इनमें से कौन है। 73 का सही राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, बताइए। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रीति जी, विजयकांत जी, क्या होगा सही राइट आंसर। पिंकी जी, लवली जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो विकल्प नंबर यहाँ पर और बिल्कुल सही राइट आंसर है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक पूछा गया है, रामविलास शर्मा माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। रामविलास शर्मा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपसे,
74वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शब्दांश है चौहान की यहाँ पर आलोचनात्मक कृतियां दी गई हैं, सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये शब्दांश चौहान जी की यहाँ पर कृतियां दी गई हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है, तो विकल्प नंबर आपका सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। प्रगतिवाद इसका प्रकाशन 1946 माना जाता है। साहित्यानुशीलन इसका प्रकाशन 1955 माना जाता है। और आलोचना के मान, ये जो है आलोचना के मान 1958 और साहित्य की समस्याएं 1958 इसका भी जो है प्रकाशन माना जाता है। तो ये रचनाएं जो है दी गई हैं डॉक्टर शब्दांश चौहान जी की। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, नई समीक्षा, नए संदर्भ, वाद विवाद, संवाद। बताइए, चयन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन सी कृति जो है डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 75 में डी वाला विकल्प राइट आंसर लगा दीजिएगा। वाद विवाद संवाद एक कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं मानी जाती है। नामवार सह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। नामवार सह जी की ये रचना आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। वाद विवाद संवाद बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 76 पूछा गया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से यहाँ पर भी जो है नामवार सह की कृतियां दी गई हैं और सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर राखी जी सही राइट आंसर होगा, बताइए। 76वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही राइट आंसर चयन करना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से नामवार सह की कृतियां दी गई हैं यहाँ पर और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर लगा दीजिएगा, यानी कि छायावाद। छायावाद का प्रकाशन 1955 माना जाता है। नई कहानी नई कहानी इसका प्रकाशन 1965 माना जाता है। कविता के नए प्रतिमान 1968 इसका प्रकाशन है। और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ये जो है नामवार सह की कृतियां मानी जाती हैं। कविता के नए प्रतिमान ये नामवार सह की पूरी रचना जो है यहाँ पर दी गई है, वह नामवार सह की रचना मानी जाती हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आलोचना के मुख से आलोचना कृति का रचनाकार कौन माना जाता है, बताइए। आलोचना के मुख से आलोचना कृति के रचनाकार डॉक्टर मैनेजर पांडे हैं, डॉक्टर नामवार सह हैं, डॉक्टर देवराज हैं या नेमी चंद्र जैन हैं। 77 में सही राइट आंसर चयन करना है और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, डॉक्टर नामवार सह। आलोचना के मुख से डॉक्टर नामवार सह जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर 78 से 98 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आलोचनात्मक कृतियां दी गई हैं। लेखक स्वरूप 4 विकल्प दिए गए, उनमें से आपको बताना इसके लेखक कौन है। तो 78वां क्वेश्चन है, कविता क्या है? ये आलोचनात्मक कृति है, इसके लेखक आपके लिए चयन करना है। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, लीलाचंद्र जोशी हैं या फिर मलयज हैं, बताइए, चयन कीजिएगा। विजयकांत जी, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तनु जी 78 में सभी लोग बता रहे हैं कविता क्या है, ये आलोचनात्मक कृति रामचंद्र शुक्ल जी की मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। ये आपको बताना है 79 में एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रचना किसकी मानी जाती है? डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र, प्रोफेसर वासुदेव सिंह या फिर विश्वनाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 79 में कामायनी के अध्ययन की समस्याएं
रचना किनकी मानी जाती है? 79 में भी बहुत सारे लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया, बिल्कुल सही, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र, प्रीति जी डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति मानी जाती है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 80 पूछा गया है, छायावाद का पतन रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? 80 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। निराला है, अज्ञे है, डॉक्टर देवराज है या फिर प्रभाकर माचबे हैं? चयन कीजिएगा। रोहिणी जी, छायावाद का पतन ये रचना किनकी मानी जाती है, ये आपसे पूछा गया है और सभी को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 80 में सी राइट आंसर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि डॉक्टर देवराज, यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। छायावाद का पतन इसके रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर देवराज जी। द्वाब किसकी रचना मानी जाती है? द्वाब आपसे पूछ ली गई है, अज्ञे, मलयज, निराला या फिर शमशेर, बताइए। रीमा कुमारी जी, क्या होगा सही राइट आंसर? जायद अली जी, द्वाब रचना जो है अपन ने कई बार इस रचना को पढ़ा है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है शमशेर। शमशेर आप सभी का सही राइट आंसर है, शमशेर बहादुर से आप सभी का सही राइट आंसर होगा। द्वाब इन्हीं की रचना मानी जाती है, कई बार पूछिए, कई बार अपन ने इसको पढ़ा भी है इस रचना को। प्रेमचंद्र और उनका युग ये किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 82 का सही राइट आंसर बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा या फिर शिवदान सिंह चौहान, बताइए। 82 में प्रेमचंद्र और उनका युग ये रचना किनकी मानी जाती है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 82 में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा आप सभी का सही राइट आंसर है। प्रेमचंद्र और उनका युग ये आलोचनात्मक कृति पूछी जाती है, रामविलास शर्मा जी की कृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार ये रचना किनकी मानी जाती है? 83 में बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या रामदरस मिश्र? कामायनी एक पुनर्विचार, तो आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, मुक्तिबोध। कामायनी एक बार पुनर्विचार करो, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो है मुक्तिबोध जी की रचना मानी जाती है, कामायनी एक पुनर्विचार, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नई कविता का आत्मसंघर्ष ये रचना किनकी मानी जाती है? बताइए। नई कविता का आत्मसंघर्ष मंजू जी, डॉक्टर जगदीश गुप्त, धूमिल या मुक्तिबोध या फिर विवेकी राय? सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है और 84 में आप सभी का सही राइट आंसर है, नई कविता का आत्मसंघर्ष ये रचना किनकी मानी जाती है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर भी आपका मुक्तिबोध जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये रचना किनकी मानी जाती है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र धर्मवीर भारती, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुक्तिबोध? बताइए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और यहाँ पर आपका सही राइट आंसर है कि हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका जो डी है वह सही राइट आंसर है। मुक्तिबोध आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी ये भी जो है मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अधूरे साहित्यकार ये रचना किनकी मानी जाती है? बताइए। नेमिचंद्र जैन या फिर मलयज या फिर अज्ञे या फिर निराला? 86 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? कंचन यादव जी, अधूरे साहित्यकार ये रचना किनकी मानी जाती है?
ये जो है आलोचनात्मक रचना मानी जाती है और आलोचना विधा की रचना है और ये मानी जाती है किनकी। विकल्प नंबर आपका 1 सही राइट आंसर है नेमी चंद्र जैन। अधूरे साहित्यकार नेमी चंद्र जैन की एक कृति मानी जाती है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ये रचना आपके लिए बताना है किसकी मानी जाती है, बताइए। ये आलोचना विधा की रचना है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव या फिर प्रेमचंद्र या फिर दिनकर। 87 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ये रचना किनकी मानी जाती है। शिल्पा जी और रविता जी बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है कि रांगे राघव जी की रचना मानी जाती है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, रांगे राघव, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास और आलोचना में इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। इतिहास और आलोचना के डॉक्टर मैनेजर पांडे हैं, डॉक्टर देवराज हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं या डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। इतिहास और आलोचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 88वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 88 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर सी सभी लोग बता रहे हैं कि इतिहास और आलोचना नामवर से जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही। डॉक्टर नामवर से विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, 89 में आपके लिए चयन करना है ये रचना किनकी मानी जाती है। सुधाकर अदीब या फिर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर मैनेजर पांडे, बताइए। साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर कि विकल्प नंबर 89 में जो आपका दिया गया है डी, भाई आप सभी का सही आंसर होगा मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 90 क्या पूछा गया है, देखिएगा। नई कविता सीमा और संभावनाएं, बताइए। नई कविता सीमाएं और संभावना ये रचना किनकी मानी जाती है। आलोचनात्मक विधा की रचना मानी जाती है गिरिजा कुमार माथुर जी की, देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर ए मलयज की रचना है। चयन कीजिएगा मुनीष जी, नामवीर जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 90 का विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं जो है ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा है, विजय देव नारायण शाही है, परमानंद श्रीवास्तव है या डॉक्टर नगेंद्र हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, कई बार अपन ने इसको पढ़ा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है अमित जी, और बिल्कुल सही राइट आंसर है 91 का राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, सभी से बन गया इसका सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। हिंदी नवलेखन आलोचनात्मक कृति के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। 92 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सुषमा जी हिंदी नवलेखन के रचनाकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 93वां क्वेश्चन है, भाषा और संवेदना के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए।
भाषा और संवेदना के लेखक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बायरी, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 93 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, भाषा और संवेदना। इसके लेखक बताना है कौन माने जाते हैं। और सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा और संवेदना के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 पूछा गया है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन बताइए। ये रचना किन की मानी जाती है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर परमानंद श्रीवास्तव, परशुराम चतुर्वेदी या काशीनाथ सेन? बताइए। 94वां क्वेश्चन है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, और सभी लोग 94 में विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 95 पूछा गया है, आधुनिक कविता यात्रा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। आधुनिक कविता यात्रा बाबू श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान या डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ममता जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। 95 में आप सभी का विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर है, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। आधुनिक कविता यात्रा की रचनाकार माने जाते हैं कौन? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 में पूछा गया है, कविता से साक्षात्कार, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? अज्ञेय है, देवराज है या फिर मलयज है या भारतेंदु है? 96 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? लवली जी, अमित जी, विजयकांत जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीमा कुमारी जी, और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, कविता से साक्षात्कार ये रचना मानी जाती है किनकी? ये रचना तो मानी जाती है मलयज जी की। विकल्प नंबर आपका जो सी है रीना तिवारी जी, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। कविता से साक्षात्कार मलयज की रचना मानी जाती है, कई बार अपन ने इसको पढ़ा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद और एकालाप रचना किसकी मानी जाती है? 97 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। इलाचंद जोशी, अशोक वाजपेयी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर मलयज? 97 में चयन कीजिएगा। क्या होगा सही राइट आंसर? संवाद और एकालाप, ये भी आलोचना विधा की रचना है। ममता सैनी जी, नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। संवाद और एकालाप रचना किनकी मानी जाती है? तो यहाँ पर भी आपका मलयज जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर भी आपका सही राइट आंसर है। यहाँ पर भी विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 98वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उपन्यास का पुनर्जन्म, उपन्यास का पुनर्जन्म के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। उपन्यास का पुनर्जन्म रचना किनकी मानी जाती है? परमानंद श्रीवास्तव या रामधारी सिंह दिनकर, प्रभा खेतान या फिर मैत्रेय पुष्पा? टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहां पर भी आपके लिए जो है नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, लिंक भेज दी जाती है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस टेलीग्राम पर आप सर्च करें और उससे जुड़ जाइएगा। उपन्यास का पुनर्जन्म पूछा है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? 98 में आपका एक सही राइट आंसर है, परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ये जो है वह सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने सही राइट आंसर भी यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये कथन दिए गए आपसे, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ये कथन किसका माना जाता है? 99 में बताना है। रामचंद्र शुक्ल, नागार्जुन, अमृता प्रीतम या फिर प्रभा खेतान? बताइए।
हृदय की अनुभूति साहित्य में रस और भाव कहलाती है। ये कथन की बात करें तो ये कथन माना जाता है किनका, तो 99 में आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। निशा वर्मा जी, रामचंद्र शुक्ल आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ये कथन किसका माना जाता है, बताइए। ये कथन दिए गए महत्वपूर्ण कथन है आपके, और क्या होगा सही राइट आंसर, ये आपके लिए चयन करना है, तो चयन कीजिएगा। और बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 100 में राइट आंसर है वह बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। बी वाला जो विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे इसी चैनल पर, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपन आलोचना विधा से संबंधित पढ़ रहे हैं। और लाइक सभी लोग कर लिया करें। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय, जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है तो वह परचेज कर सकते हैं मात्र 299 रुपये में। 299 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न है और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर आप जाइए, डाउनलोड कीजिएगा इस ऐप को और जो ही परचेज करना चाहते हैं तो वह परचेज कर सकते हैं। निशा जी, पिंकी जी, मुनीष जी, लवली जी, सुषमा जी और दीपक जी, शिल्पा सिंह जी और मनीषा जी, राजीव जी, राखी जी, रीमा जी, अमित जी, सरोज जी और यहाँ पर राविता जी, सुमन जी, बिंदु जी, मंजू जी, शिल्पा जी, अशोक जी, आलोक जी और नेहा जी, विजयकांत जी, तनु जी, मंजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीमा जी और नामवीर जी, डॉक्टर नीता जी, सुमन जी, मुनीष जी, बिंदु जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, शिल्पा जी, दीपक जी, अमित सिंह जी। रोज इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़िएगा, जहाँ और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। बिंदु जी, ममता जी, लवली जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ममता सैनी जी और बेल आइकन दबा लें सभी लोग, ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।